जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने विश्व का सामान्य ज्ञान देखा था। आज हम भारतीय परिदृश्य के बारे में देखेंगे, भारतीय सामान्य ज्ञान। तो शुरुआत करते हैं। द बैंडिट क्वीन चलचित्र में प्रमुख पात्र का अभिनय कर रही है सीमा विश्वास। मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था के.बी. फ्रिस्क को। ऑप्शन बी सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हिंदू पुरुष के लिए एक से अधिक जीवित पत्नियों का एक पति होना वैध है, जबकि मुसलमान पुरुष के लिए ऐसा अवैध है? वो है गोवा में। तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? अंकिया नाट असम। अंकिया नाट जो है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये सही होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित नृत्यों में से किसमें एकल नृत्य होता है? तो भरतनाट्यम में एकल नृत्य होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी योजना आवश्यकताओं की पूर्ति करना। महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना। इंदिरा महिला योजना, महिला समानता के लिए शिक्षा और महिला समाख्या, महिलाओं की शक्ति संपन्नता। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा इसमें। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, तो ऑप्शन इसमें से सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक औष्टिक समूह की है? तो खासी जो है वो खासी मेघालय में बोली जाने वाली भाषा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 चिन्ह जो है स्थानों में निम्नलिखित में से ABCD अनुसंधान संस्थानों को सम्मिलित कीजिए, जिसमें हम देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर हम देखें केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है वो होगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्र संगठन कोलकाता में। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये सी का दूसरा यानी कि चेन्नई में है यहाँ पर। और शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शीतोष्ण वन वो यहाँ पर आ जाएगा 6 पर, क्योंकि ये हमारा लद्दाख शिमला में आ जाएगा। तो ऑप्शन जो इसमें ए होगा वो सही होगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सुनील एम गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में रनों का सर्वोच्च एकल योग, तो ये नहीं है, ये गलत है। वरना जिम लेक एक क्रिकेट टेस्ट मैच में विकेटों की सर्वोच्च संख्या। ब्रायन लारा टेस्ट विकेट में एक पारी में सर्वोच्च स्कोर। और सनत जयसूर्या और रोशन महानामा टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वोच्च भागीदारी, तो ऑप्शन इसमें डी गलत सही होगा। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर वंदे मातरम गीत संगीत लिपिबद्ध किया था इन्होंने। वेंकटामही भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक है और अमीर खुसरो हिंदुस्तान संगीत के प्रतिपादक है, तो ऑप्शन जो बी होगा इसमें सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। ये लेखक है सूची 1 और ये पुस्तक है। तो शशि थरूर शो बिजनेस, अमिताभ घोष सर्किल ऑफ रीजन, अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे और विक्रम चंद्र लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे, तो ऑप्शन जो ए होगा इसमें सही होगा। सूची 1 है पुस्तकालय और सूची 2 है कहाँ पर स्थित है? तो सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर में है, तंजावुर जो कि तमिलनाडु में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स ये है हमारा धर्मशाला होगा हमारा हिमाचल प्रदेश में। राजा लाइब्रेरी रामपुर हमारा उत्तर प्रदेश में है। और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना होता है बिहार में, तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा इसमें। ट्रांस चार्ट है भूतल परिवहन मंत्रालय का चार्टरिंग स्कंध, तो ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
कि इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर, ये सही है। ये कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्य से होकर गुजरती है। ये एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है, ये भी सही है। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत होगा इसमें। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 पर्यटन है और ये राज्य चक्राता उत्तर प्रदेश, हाफलांग असम का है, कमिंगपोंग पश्चिम बंगाल का है और कुफरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा मंदारिन। लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कि थाली जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है नृत्य नहीं है, लोक नृत्य, ये राजस्थान का है थाली, तो ये गलत होगा। और कोरकू महाराष्ट्र का है, झूमर हरियाणा और मुखना मणिपुर, ये सही होगा, तो तीसरा इसमें सही होगा। दिए गए मानचित्र में ABCD से चिन्हित क्षेत्रों को सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग से सम्मिलित कीजिए। अल्पसंख्यक वर्ग की सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अगर बौद्ध देखें हम, अगर हम ए पर देखें तो ए पर होंगे हमारे सिख, जो कि पंजाब तथा हरियाणा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिख होंगे। और बी यहाँ पर होंगे जैन, बी जो है यानी कि राजस्थान व गुजरात की जगह पर होंगे हमारे जैन। ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर होंगे बौद्ध। और जो ये डी है, डी आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर होंगे ईसाई। तो जो ऑप्शन इसमें सी जो होगा वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 है नदी और इस पर बने हुए बांध दूसरी, तो जैसे कावेरी जो नदी है उस पर मेठूर बांध है, कृष्णा नदी पर आलमट्टी बांध है, आलमट्टी बांध, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर और चंबल पर गांधी सागर, तो ऑप्शन जो बी होगा इसमें सही होगा। दिए गए मानचित्र में 1 2 3 4 5 से चिन्हांकित नगरों को इन नगरों में अवस्थित संस्थानों के नाम से सम्मिलित कीजिए और संस्थानों के नामों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है हमें। अगर हम देखें कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है वो होगा कोचीन, ये कोचीन है केरल में, कोचीन में होगा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म जो होगा यहाँ पर होगा, ये है हरियाणा का क्षेत्र है। ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये भी हरियाणा का क्षेत्र है। और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान यानी कि ये आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है, तो ऑप्शन इसमें बी ए जो होगा वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ये महासागरीय खाई है और ये स्थान है। तो एलुशियन जो अगर हम देखें तो उत्तरी प्रशांत महासागर में एलुशियन है। करमेडेक जो खाई है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में है। सुंड्रा हिंद महासागर में है। और एस सैंडविच दक्षिण आंध्र महासागर, इसे दक्षिण आंध्र महासागर या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसकी आकृति एस के जैसे होती है, इसलिए एस सैंडविच, तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है संस्थान और ये है अवस्थिति। तो केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान वाराणसी में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलुरु में है। और केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ये है खनिज और ये प्रमुख उत्पादक। तो खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया, मैग्नीज गेबन और बॉक्साइट गुयाना, तो ऑप्शन जो होगा ऐसे ही होगा। सूची 1 को विद्युत उत्पादन संयंत्र है और इसमें भरण सामग्री दूसरी सूची है।
साथ सम्मिलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें। तो मेसर्स गौतमी सॉल्वेंट्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश, चावल की भूसी भरी जाती है इसमें। मेसर्स के एम शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश, मध्य निर्माणशाला का अवशेष। मेसर्स सत्या पेपर मिल्स पंजाब, काला विलियन। और मेसर्स अल कबीर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश, बूचड़ खाने का अवशेष। तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा वो सही होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चूज करना है हमें। कलाकार और संगीत प्रस्तुति का माध्यम। तो बाल मुरली कृष्णा जो है वो कर्नाटक गायक है, कर्नाटक के गायक है। मीता पंडित हिंदुस्तानी गायक है। कन्याकुमारी घट्टम और निखिल बनर्जी सितार। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है कि ययाति गिरीश कर्नाड, क्योंकि ययाति जो लिखा, ये ययाति जो है वो सखाराम खांडेकर द्वारा लिखा गया है, सखाराम खांडेकर। तो गिरीश कर्नाड के द्वारा नहीं लिखा गया, तो ये गलत होगा। बाकी इतिहास बादल सरकार, बाकी बादल। सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे और गिद्दा जब्बार पटेल। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है टोड़ी। तो ऑप्शन जो इसमें है ए होगा सही होगा। सूची एक पुस्तक है और इनके लेखक के साथ सम्मिलित करना। माय म्यूजियम माय लाइफ रविशंकर। आधा गांव वो है राही मासूम रजा, राधा रमाकांत रथ और द पिल्फरर लक्ष्मण गायकवाड़। तो ऑप्शन जो इसमें बी होगा सही होगा। चाक्यार कुत्थु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। परंपरागत रूप से हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है। इसका नाट्य रूप कुत्थाम्बलम है, कुत्थाम्बलम है। तो ऑप्शन जो इसमें डी होगा वो सही होगा। केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये चाक्यार कुत्थु नृत्य जो है केरल का है। WTO का पूर्ववर्ती नाम था गेट। WTO का पूर्ववर्ती नाम था गेट, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गेट नाम था। दिए गए मानचित्र में अंतरिक्ष संगठन इकाइयों की 1, 2, 3, 4 द्वारा अंकित है। इन इकाइयों के नीचे दी गई सूची को सम्मिलित करना है। और जैसे कि इसरो की बात करें तो इसरो होगा हमारा यहाँ पर, यह ऑप्शन जो डी है इसमें डी सही होगा। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि बंगलोर में है, यहाँ पर 4 नंबर बंगलोर है। IIRS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये जो है देहरादून में है। NRSA यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो कि हैदराबाद में है। और SAC यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये होगा अहमदाबाद में। तो ऑप्शन जो डी होगा इसमें सही होगा। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। सूची 1 है संस्थान और इनकी अवस्थिति। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में है। DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र जो है वो हैदराबाद में है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन इसमें बी जो होगा सही होगा। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सरकार ने 5 समुदायों मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया। ये 2001 की बात है। अभी 6 है अल्पसंख्यक समुदाय। इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को भी ले लिया गया है। तो उस समय ये सही था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वर्ष 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये भी सही है। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी है, पारसी सबसे बड़ा है, ये गलत होगा। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है। तो इसमें जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए।
इनमें से कौन से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुरुजल बोर्ड यानी कि हेवी वाटर, गुरुजल को हेवी वाटर कहते हैं, भारी जल, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। तो चारों ही परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो डी सही होगा इसमें। सशस्त्र सेनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला विमान चालकों के पहले बैच को भारतीय वायुसेना ने वर्ष 1996 में कमीशन किया था। तो 1996 में नहीं, 2016 में कमीशन किया था, पहला गलत होगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी नागपुर में स्थित है, तो नागपुर में नहीं है, ये चेन्नई में है। भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय चेन्नई में नहीं है, ये दक्षिणतम जो मुख्यालय है वो कोच्चि में है। तटरक्षक के क्षेत्रीय मुख्यालय में से एक पोर्ट ब्लेयर भी है, तो ये सही है, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चूज करना है हमें। नर्तक या नर्तकी और उनके नृत्य: कलामंडलम श्यामवती मोहिनीअट्टम, कोट्टकल्लम शिवरमन वो है मणिपुरी, लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम और एन माधवी देवी जो है वो कथकली नृत्य से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए थे? तो नरसिंहम समिति ने, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा, वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए। हाल ही में चर्चित केलकर सुझाव थे, कर प्रणाली में सुधार ही केलकर सुझाव थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही है? तो VSNL जो है भारतीय समूह है, तो ये उद्योग है और ये औद्योगिक समूह है, उद्यम और औद्योगिक समूह। तो VSNL जो है वो भारतीय समूह से नहीं है, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, तो ये गलत होगा पहला। मुद्रा सेज अडानी समूह, CMC लिमिटेड टाटा समूह और IPCL रिलायंस समूह, तो इसमें जो दूसरा तीसरा चौथा होगा वही सही होगा। सूची 1 है व्यावसायिक कार्यरत महिला और दूसरी है कंपनी के साथ सम्मिलित करना, तो जिया मोदी AZB और पार्टनर कंपनी में कार्यरत है, मतलब कार्य किया इन्होंने। अनुराधा जे देसाई, वेंकटेश्वर हैचरिज, विल्लू मोरावाला पटेल ये है अवेस्था जेनग्रेन टेक्नोलॉजीज और मीना कौशिक क्वांटम मार्केट रिसर्च, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है वो भारत में है, भारत के लेह में स्थित है, सबसे ऊंचाई पर भारत के लेह में। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता है। भारत में LPG का आधा उत्पादन ONGC द्वारा होता है, नहीं, ये दूसरा गलत होगा। भारतीय तेल निगम भारत के सभी तेल शोधक कारखानों को परिचालित करता है। भारतीय आयुध कारखाना विभागीय तौर पर चलाया जाने वाला देश का सबसे बड़ा औद्योगिक उपक्रम है। कौन सा? भारतीय आयुध कारखाना, तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा पहला और चौथा ही सही होगा। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित करने का उद्देश्य था। छटनीत अथवा सेवानिवृत्त योजना BRS से प्रभावित कर्मचारियों को प्रशिक्षण और परामर्श देना और कर्मचारियों का पुनः परिनियोजन, तो ऑप्शन जो बी होगा पहला और दूसरा सही होगा। ये पुस्तक है सूचक और ये लेखक के साथ सम्मिलित करना। ऑटोबायोग्राफिक ऑफ एन अननोन इंडियन वो है नीरद सी चौधरी। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशंस ये है VS नायपॉल। कन्फेक्शंस ऑफ अ लवर ये होगा मुल्क राज आनंद और द इंग्लिश टीचर वो होंगे RK नारायण, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। ये कलाकार हैं और इनकी कला से संबंधित करना। हीरा भट्टाचार्य कठपुतली कला। मालिनी राजू रक्कर जो है वो अगर हम देखें तो ये होंगे हिंदुस्तानी स्वर संगीत। प्रतिभा पहलार भरतनाट्यम नृत्य और वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य,
तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कि पृथ्वी सेकंड से लेस होने पर IAF पृथ्वी की एकमात्र वायुसेना है जिसका कमान में जमीन से जमीन पर मार करने वाला क्षेपणास्त्र है। तो ये गलत होगा, ये सही नहीं है। बाकी सुरकोई 30 MKI जेट लड़ाकू हवा से हवा तक या हवा से जमीन पर मार करने वाला सूक्ष्म क्षेपणास्त्र यानी मिसाइल का प्रक्षेपण कर सकते हैं। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला पराध्वनिक मिसाइल है। त्रिशूल जमीन से हवा में और उसकी परास 30 किलोमीटर है। और स्वदेश में निर्मित INS जो मिसाइल है प्रथम जमीन से जमीन पर मार करने वाला क्षेपणास्त्र यानी कि मिसाइल का प्रक्षेपण कर सकता है। तो सूची 1 है व्यक्ति के नाम और सूची 2 है ये किससे संबंधित है। ब्रजमोहन लाल मुंजाल मोटर गाड़ी उद्योग से, किरण कार्निक सॉफ्टवेयर उद्योग से, किरण मजूमदार वो है बायोटेक्नोलॉजी से, और सुनील मित्तल दूरसंचार उद्योग से। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बांग्ला भाषा में की थी। तो मूल बांग्ला में नहीं की थी, संस्कृत भाषा में की थी। तो ये सही नहीं होगा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में 1 चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है, ये सही है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जन गण मन के हिंदी संस्करण का संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950। बोकारो का ताप्ती बिजली घर कहाँ स्थित है। तो झारखंड में स्थित है। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो कोच्चि में है। संस्था और इनके स्थान राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, सैन्य विद्युत संस्थान अगर हम देखें तो कामठी, और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। सूची 1 प्रतिष्ठित महिला को सूची 2 संस्था और उद्योग से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर में चूज करना है। इसमें अमृता पटेल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से, अनु आगा थर्मेस लिमिटेड, मल्लिका श्रीनिवासन एक मिनट मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, और प्रिया पॉल पार्क होटल्स से संबंधित है ये। तो ऑप्शन जो अमृता पटेल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, अनु आगा जो है अनु आगा थर्मेस लिमिटेड, मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, और प्रिया पॉल पार्क होटल्स। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। दिलीप कौर तिवाना प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में। भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है कि शिमला जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो शिमला समझौता हुआ था के अंतर्गत भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार भुट्टो ने LOC की संततता बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की थी। केवल पहला सही है इसमें। सूची एक पुस्तक है और इनके लेखक माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकटरमन, दी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ S राधाकृष्णन, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस ये होंगे VV गिरी, और विदाउट फियर ऑफ फेवर N संजीव रेड्डी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सूची 1 है व्यक्ति और सूची 2 है इनके पद। BP मिश्रा कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, सुरेश कलमाड़ी वो है अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के, प्रफुल्ल पटेल जो होंगे वो उपाध्यक्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व बैंक के, और VS जैन अध्यक्ष भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। तो ऑप्शन जो बी होगा इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो रोनू मजूमदार जो है वो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ
असम में है, तो असम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लामिक कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में 12 दिन छोटा है, ये सही है। संस्थान है और इधर स्थान जहाँ ये स्थित है से सम्मिलित करना है इन्हें। कि अगर हम देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ये है मुंबई में। पाउडर मेटलर्जी और नए पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा सही होगा। निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कि केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन वाराणसी में है, तो ये सही नहीं है। रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा, पहिया और धुरा कारखाना मंगलोर और रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला, ये सही है। बाकी निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे? वे के.वी.के. सुंदरम। के.वी.के. सुंदरम कभी भी नहीं रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? विभाग और भारत सरकार का मंत्रालय। महिला और बाल विकास जो विभाग है, महिला और बाल विकास विभाग, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है ये इनका, तो ये गलत होगा। राज्य भाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन है और पेयजल पूर्ति विभाग जो जल संसाधन मंत्रालय के है, तो तीसरा ही सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इजराइल और भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने, तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा इसमें। निम्नलिखित कंपनियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कंपनियों में से कौन सी टाटा उद्योग समूह है? तो वोल्टास, टाइटन इंडस्ट्रीज, रेलिस इंडिया और इंडियन होटल्स, तो चारों ही है इसमें, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। ये प्रतिष्ठित महिला है और उनके कार्य क्षेत्र झुम्पा लाहिड़ी उपन्यास लेखन, सुनीता नारायण विज्ञान तथा पर्यावरण, नैना लाल किदवई जो है वो बैंक कार्य और रवीना राज कोहली दूरदर्शन माध्यम, तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। अलवर राजस्थान के निकट स्थित एक गांव में स्थापित तरुण भारत संघ नामक संस्था प्रसिद्ध है वर्षा जल संचयन के लिए। तरुण भारत संघ जो नामक संस्था है वो वर्षा जल संचयन के लिए अलवर राजस्थान के अलवर में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कि आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर में है, ये जबलपुर में नहीं है। आर्म कोर सेंटर एंड स्कूल जो है अहमदनगर में है, तो ये गलत होगा। दक्षिणी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम में है, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में है और आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ में है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? ऊष्मा विद्युत संयंत्र के लिए, तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में डाक जो घर होते हैं उनकी संख्या 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से भी अधिक है, 1.5 लाख से भी अधिक है, ये सही होगा। ये व्यक्ति हो इनके पुरस्कार से सम्मिलित करना। चंपा देवी शुक्ला गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार, डॉक्टर पी श्री रामाचंद्र रुदु वाचस्पति पुरस्कार, ये भी सही है। और इला रमेश भट्ट लोक प्रशासन शैक्षिक तथा प्रबंधन में विशेषता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी सही है। और उपमन्यु चटर्जी ललित कला रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। जो उपमन्यु चटर्जी है उनको अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा होगा वही सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अगर हम सही सुमेलित देखें तो स्पोर्ट स्टार्ट जो है द हिंदू प्रकाशन समूह, ये सही है। बिजनेस वर्ल्ड एबीपी समूह, द वीक मलयालम मनोरमा प्रकाश समूह, और जो रीडर्स डाइजेस्ट है वो इंडियन एक्सप्रेस प्रकाशन समूह नहीं है। जो रीडर्स डाइजेस्ट जो है वो एक पारिवारिक पत्रिका है जो साल में 10 बार प्रकाशित होती है, तो इसमें जो चौथा होगा वो गलत होगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्य क्षेत्र इनके बी.वी. राव कुक्कुट पालन, C.K. प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान, जॉन कुरियन जो है मस्तिष्क उद्योग अर्थव्यवस्था, और किरण कार्निक जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन जो इसमें डी होगा सही होगा।
लिब्राहन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच की गई थी? अयोध्या में विवादास्पद जो इमारत का गिरना, वो लिब्राहन आयोग द्वारा इसकी जांच की गई थी। पुस्तक माई म्यूजियम माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर की, तो ऑप्शन सी सही होगा। सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोचीन विमानपत्तन है भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कि फॉल्कॉन रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि फॉल्कॉन जो है एक राडार सिस्टम है ये, जो भारत को इजराइल ने दिया था, न कि रूस ने। तो ऑप्शन जो दूसरा होगा गलत होगा। अर्जुन स्वदेशी निर्मित प्रमुख युद्ध टैंक है एमबीटी। सारस स्वदेशी निर्मित नगर यात्री वायुयान है। और कॉरपोरेशन सीबर्ड कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? तो राज कपूर को नहीं किया गया है। लता मंगेशकर को 2001 में, बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में, और सत्यजीत रे को 1992 में मिला हुआ है। तो राज कपूर को नहीं मिला हुआ है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि कई मठ अरुणाचल प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। धनकर मठ हिमाचल प्रदेश, रूमटेक मठ सिक्किम, और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में नहीं है, दक्षिण पूर्व जो रेलवे है कोलकाता में है, तो ये सही होगा। इसमें उत्तर पूर्व जो रेलवे गोरखपुर में है, पूर्वी रेलवे कोलकाता में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे वो बिलासपुर में है। राजस्थान के बाड़मेर सांचो द्रोणी में तेल के अन्वेषण तथा वाणिज्य उत्पादन में निम्नलिखित कंपनियों में से कौन से एक संबंध है? तो केयर्न एनर्जी, तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? कि वर्ष 1967 गुजरात का राज्य बना, तो 1967 नहीं 1960 था, तो ये सही है होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश, जंडाबू की संधि असम, और बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश का राज्य बनना। सूची एक भारतीय वैज्ञानिक के विद्वान और उनके कार्य क्षेत्र है। CNR राव ठोस अवस्था रसायन पदार्थ विज्ञान, जगदीश भगवती अर्थशास्त्र, GN रामचंद्रन भौतिकी, और अशोक झुनझुनवाला वो होगा दूरसंचार। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए तो नॉर्वे में है। ये व्यक्ति है और प्रतिष्ठिता का क्षेत्र है इनका। अगर हम ECG सुदर्शन की बात करें भौतिकी शोध, V शांता कैंसर उपचार, TN कृष्णन वायलिन, और महेश दत्तानी रंगशाला थिएटर। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गंगूबाई हंगल, तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नई, ये सबसे पुराना है दक्षिणतम विश्वविद्यालय, लेकिन ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद और विश्व भारती शांति निकेतन ये केंद्रीय विद्यालय है, लेकिन मद्रास विश्वविद्यालय नहीं है। व्यक्ति और इनके कार्य क्षेत्र, इला भट्ट महिला श्रम क्षेत्र, महाश्वेता देवी साहित्यकार तथा देश की जनजातीय समुदायों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, इब्राहिम अलकाजी रंगमंच प्रशिक्षण, और विजय गोविंद राजन प्रबंध अध्यापन। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले बांग्लादेश का बनना, पोखरण फर्स्ट का परीक्षण, फिर सिक्किम का भारतीय संघ का 22वां राज्य बनना, और फिर SLV3 का छोड़ना। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। सूची एक लेखक और सूची 2 पुस्तक है। अमर्त्य सेन दी आर्गुमेंटिव इंडिया, विमल जालान द फ्यूचर ऑफ इंडिया, अरुंधति रॉय एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, और मणिशंकर अय्यर कॉन्फ्रेंसेस ऑफ अ सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक राजा राव तेलुगु भाषा, तो राजा राव अगर हम देखें
तो ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक थे, तेलुगु के नहीं थे, तो ये गलत होगा। गोविंद चमक देशपांडे मराठी, सुब्रमण्यम भारती तमिल और ताराशंकर जोशी गुजराती। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है कि अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में, ये सही है। अमरावती बौद्ध स्तूप जिसे हम महाचैत्य भी के रूप में भी जानते हैं, महाचैत्य के रूप में भी जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है, तो सही है। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल और अनुसंधान केंद्र तो खड़गवासला में है, खड़गवासला, महाराष्ट्र के खड़गवासला में, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र में मुख्यतः अभिकल्पना, अभियांत्रिकी, प्रापण तथा निर्माण चालू करने से संबंधित उर्वरक तथा समवर्गी रासायनिक संयंत्र, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? तो ऑफसेट मुद्रण, ये रंग है, इन्हें प्रोसेस कलर्स या चतुर्वर्ण भी कहते हैं। ये C यानी क्यान, M यानी मेजेंटा, येलो और की ये रंग है, इन्हें चतुर्वर्ण या प्रोसेस कलर्स भी कहते हैं। ये पद जो है ऑफसेट मुद्रण से संबंधित है, तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। सूची एक पुरातत्वीय स्मारक स्थल और सूची 2 राज्य है। तो अगर हम बात करें शिशुपालगढ़ जो है वो उड़ीसा, पिपरहवा उत्तर प्रदेश, गोलपाड़ा वो है असम और विष्णुपुर मणिपुर, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि AM खुसरो भूतपूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, तो ये गलत होगा। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा इसमें। TS कृष्णमूर्ति भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, KC पंत अध्यक्ष भारत का 10वां वित्त आयोग और RC लाहौटी भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा? पहले नागालैंड को, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में सार्वत्रिक स्वचालित अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर कार्यरत रहे? तो रघुराम राजन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें। ये व्यक्ति और इन्हें कैसे जाना जाता है? तो भजन सोपारी संतूर के उत्कृष्ट कलाकार, बिरजू महाराज कथक नृत्यक है, प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम नृत्यक है और TV गोपाल कृष्णन मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार है। मृदंग के उत्कृष्ट कलाकार है TV गोपाल कृष्णन। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी थी? तो PV नरसिम्हा राव ने लिखी थी 6 दिसंबर 1992, PV नरसिम्हा नाम ने लिखी थी। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। रघु राय निम्नलिखित में से कौन से कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो फोटोग्राफी में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी सही होगा। सूची 1 प्रसिद्ध व्यक्ति को सूची 2 कैसे जाना जाता है? तो भानु भारती रंगशाला निर्देशक, माइक पांडे वन्यजीव फिल्म निर्माता, मोहम्मद जहूर खयाम संगीतकार है ये, और विंदा करंदीकर कवि एवं साहित्यकार, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशंस ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो VP मेनन ने लिखी है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर से उत्तर चुनिए। तो ये लेखक और पुस्तक है VS नायपॉल, इन ए फ्री स्टेट, सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, पॉल स्कॉट स्टेइंग ऑन और J.G. फेरल द सीज ऑफ कृष्णपुर, तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है? तो भावनगर गुजरात के भावनगर जो है उसके पास है ये पालिताना मंदिर, तो ऑप्शन ए सही होगा।
BRIT भारत सरकार निम्नलिखित से किस एक के साथ कार्यरत है? तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी, तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूक्लियक प्रदाय समूह में 24 देश सदस्यों के रूप में है, 24 नहीं 48 है, तो पहला गलत होगा। और भारत न्यूक्लियक प्रदायक समूह का सदस्य है, तो ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत होंगे इसमें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र के अरो स्पोक्स की संख्या कितनी है? तो 24 है वो। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कर्नूल बनी थी आंध्र की। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख है। सूची बोर्ड और मुख्यालय, तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय मंगलुरु में है, रबर बोर्ड का जो है कोट्टायम है, चाय बोर्ड का कोलकाता है और तंबाकू बोर्ड गुंटूर है। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा सही होगा। आज के लिए यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।